हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई जूनियर एसोसिएट से रिलेटेड एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल ही हमारी जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज आउट हुई हैं। 13,500 प्लस वैकेंसीज इस बार आउट हुई हैं। अप्रॉक्सीमेट बोलूँ तो 14,000 के अराउंड ही इस बार वैकेंसीज आई हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि इस बार ही हम एक अपनी सीट पक्की कंफर्म कर लें एसबीआई जूनियर एसोसिएट में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या-क्या डिस्कस करूँगी, देखो सबसे पहले मैं आपको एक सिलेबस बताऊँगी कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट का सिलेबस क्या होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको तो ये सारी चीज़ें मोस्टली पता ही होंगी। तो इस वीडियो में हम पहले सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम वेटेज डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स का वो एक सेक्शन में आता है। इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं इन 50 डेज़ में। साथ ही साथ हम इसमें कट ऑफ ट्रेंड और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। देखो, एसबीआई क्लर्क में 2 राउंड होते हैं हमारे, एक होता है प्रीलिम्स का और दूसरा होता है हमारा मेंस का। प्रीलिम्स जो होता है वो हमारा स्टेज 1 फेज़ 1 कहते हैं जिसे, और मेंस जो है हमारा फेज़ 2 एग्जाम होता है। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा, इसमें आपका मेंस में जो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता। बात करिए अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। इंग्लिश में आपके इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट आपको इसको करने को मिलते हैं। रीजनिंग और क्वांट में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट इनको भी आपको करने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 1 मार्क्स ईच होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के। और टोटल इन्हें 60 मिनट्स मिलते हैं आपको पूरा करने के लिए। एक बात और कि सेक्शनल टाइमिंग है इसमें, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब जैसा हमारा आईबीपीएस में होता है कि हमें मिनिमम मार्क्स कुछ लाने ही पड़ते हैं हर सेक्शन में, हर सेक्शन का कट ऑफ होता है, ऐसे ही इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आपका ओवरऑल कट ऑफ देखा जाएगा, ना कि आपका सेक्शनल वाइज कट ऑफ देखा जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें मीन्स एग्जाम के पैटर्न की, तो मीन्स में भी आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो, इंग्लिश में आपके इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि होते हैं 40 मार्क्स के, जिनके लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम मिलता है। जीए में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 35 मिनट्स मिलता है। रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। और क्वांटिटेटिव में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता, जैसे कि हमारा आईबीपीएस में होता है कि हमारे जब चारों सेक्शन के एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमारा एक अलग से डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होता है, कंप्यूटर में है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसा इसमें कोई हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता। इसमें बस ये 4 सेक्शन के एग्जाम होते हैं, जिनमें सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी नहीं होती। इस एग्जाम में भी इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, ना ही प्रीलिम्स में होती है। बस इसमें 4 सेक्शन आते हैं, एंड ये इतने मार्क्स के आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस एंड वेटेज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, एरर डिटेक्शन आता है, मिसस्पेल्ड आता है, पैराजम्बल्स आते हैं, फिलर्स आते हैं, वर्ड स्वैप आते हैं, जिसे हम रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं, और क्लोज टेस्ट आता है। इसके अलावा मिसलिनियस भी 2-3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा 8 से 10 मार्क्स का आता है। इसमें आपको पैराग्राफ दे देते हैं, एंड फिर वो क्वेश्चंस आपको देख के आंसर बताने पड़ते हैं। एरर डिटेक्शन आता है हमारा 4 से 5 नंबर का, जिसमें हमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स हमें एरर फाइंड करनी पड़ती है, आपको सेंटेंस दे दिया जाता है। मिसस्पेल्ड आता है 4 से 5 नंबर का। इसमें क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसके अंदर 4-5 वर्ड्स को बोल्ड में हाईलाइट कर दिया जाएगा, एंड फिर आपसे पूछेंगे कि इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैराजंबल, जो कि 4 से 5 मार्क्स का आता है। पैराजंबल्स में मेनली 2 टाइप के हमने देखे हैं। एक होता है इसकी सेंटेंस के अंदर आपको वर्ड्स को जंबल अप कर दिया गया है, और दूसरा होता है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ है, उसे जंबल कर दिया है सेंटेंसेस में। क्लर्क में मोस्टली हमें वर्ड्स वाले देखने को मिलते हैं, बट अगर हमें पैराग्राफ वाला भी देखने को मिला ना, तो वो इतना टफ नहीं होता, मतलब ईजी साइड में रहता है। कुछ ऐसी शिफ्ट्स होती हैं पेपर की जिनमें वो थोड़ा मॉडरेट साइड में आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये डुएबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फिलर्स आता है। फिलर्स इन द सेंस कि फिल इन द ब्लैंक्स जैसा हो जाएगा। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे करते हैं वैसे ही फिलर्स हो जाते हैं। फिर वर्ड स्वैप या रीअरेंजमेंट, इसमें आपका जैसा मिसस्पेल्ड वाला होता है ना, एक सेंटेंस देते हैं उसमें बोल्ड वर्ड्स हाईलाइट कर देते हैं, ऐसे इसमें भी होता है। इसमें भी आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, उसमें कुछ 2-3 वर्ड्स को आगे पीछे स्वैप कर देते हैं। ऐसे ही 3 से 5 मार्क्स के आते हैं। और क्लोज टेस्ट हो जाता है कि आपको पूरा एक पैराग्राफ दे दिया है, एंड उसमें पैराग्राफ प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, उसे हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। पूरा एक पैराग्राफ दे दिया, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी उसमें पुट कर दिए, तो आपको वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग समझ के उसे फिल करना पड़ता है। ये भी 5 से 6 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट आते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में आपका पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज,
डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड मिसलेनियस, इसमें भी आपका ये सिलेबस रहता है। अब मैं इसकी आपकी वेटेज आपको इसके साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखो, सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें जिस चीज़ का होता है वो है हमारा पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपकी 35 में से 15 से 20 मार्क्स यही यहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। इसलिए पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। अगर आप उसे छोड़ने की सोच रहे हैं तो फिर ये पेपर निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हमारा 15 से 20 मार्क्स का आता है। सिलॉग्स आती है 3 से 5 मार्क्स की। सिलॉग्स क्या होता है, जिसमें वो ऑल ARB, ऑल BRC, सम BR नॉट, ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिलॉग्स में आते हैं। फिर इनइक्वालिटी आती है 3 से 5 मार्क्स की। इसमें आपके वो ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, इक्वल, नॉट वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी में। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको वर्ड को कुछ अलग कोड करके दिया जाएगा एंड फिर आपको उस वर्ड की मीनिंग उस कोडेड वाले वर्ड से आपको पहचाननी है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है 4 से 5 मार्क्स का कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, ठीक है, या तो आपको पूरे मिक्स दे देंगे या फिर आपको पूरी अल्फ़ाबेट्स वाली दे देंगे या फिर नंबर वाली दे देंगे। मोस्टली अल्फ़ा न्यूमेरिक देखने को मिलती है, 4 से 5 मार्क्स की आती है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 से 3 मार्क्स का ये आता है। इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन आता है, 2 से 3 मार्क्स का, ये भी देखने को मिलता है। मिसलेनियस में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आपके होते हैं कि एक वर्ड दे देंगे, उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ड को मिला के नया वर्ड फॉर्म करना है एंड फिर उसमें आपसे पूछ सकते हैं। या फिर कुछ नंबर दे देंगे, 10 नंबर्स दे देंगे, फिर उसमें बोलेंगे इवन नंबर में इतना ऐड करो एंड ऑड नंबर में इतना सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू निकालो। ऐसे करके आपको इसमें भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया रीजनिंग का। अब आते हैं हमारे क्वांट के सेक्शन में। क्वांट के सेक्शन में आपकी आती है DI, केसलेट, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक। जितना दिखने में सिलेबस कम रहता है उतना ही ये करने में बहुत ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले इसमें जो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो हमारा स्पीड मैथ्स का होता है। स्पीड मैथ्स में हमारे ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर सीरीज, जिसके अंदर हमारी रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज आती है, ये 4 से 5 मार्क्स की आती ही है। फिर आ जाते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस, 10 से 15 मार्क्स के। उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, जो कि आपको जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको यही ग्रेटर एंड नॉट ग्रेटर वाली चीज़ फाइंड करनी होती है। ये आ जाता है आपके 4 से 5 मार्क्स के, ठीक है। ये इतनी चीज़ आती है हमारी स्पीड मैथ्स में। फिर आते हैं हम DI केसलेट में। DI आपकी 5 से 10 मार्क्स की आती है। या तो हो सकता है आपको 2 DI दे दे, 1 DI और 1 DI केसलेट दे दें, ठीक है। तो ये दोनों आती ही आती है। उसके बाद अरिथमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आते हैं। क्वांट में आपकी स्पीड मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, DI अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका नंबर 1 में जो प्रायोरिटी होनी चाहिए करने के लिस्ट में वो होनी चाहिए स्पीड मैथ्स की, फिर DI की एंड साथ ही साथ अरिथमेटिक की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको अरिथमेटिक को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेना फिर भी मेंस में अरिथमेटिक की ज़रूरत पड़ती ही है। तो अरिथमेटिक को भी साथ लेके चलना है, बट हमें स्पीड मैथ्स और DI के ज़रिए मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सिलेबस और वेटेज की। अब हम आते हैं कट ऑफ ट्रेंड पे। कट ऑफ की मैं जो बात कर रही हूँ वो 2030 की है, यानी कि पिछले साल की, जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली लो दिखेगी, लोअर साइड में होगी एज़ कम्पेयर टू 2023 से पिछले साल की, यानी कि 2022-21। यहाँ पे इन सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो 75 प्लस ही मोस्टली कट ऑफ जाती थी 2023 से पहले। 2023 में ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ कम गई? सबसे पहले पेपर का लेवल मैटर करता है। पेपर का लेवल, नॉर्मलाइजेशन भी मैटर करता है, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, कितनी वैकेंसीज़ है, हर चीज़ ये सब मैटर करती है। तो हम कट ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी पिछले साल की वो थी हमारी 80, जो कि गई थी वेस्ट बंगाल की। और सबसे लो कट ऑफ जो हमारी गई थी वो गई थी 41 अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम सर्दर्न साइड की स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे 76 टू 80 के अराउंड ही कट ऑफ गई थी सर्दर्न साइड भी। नॉर्थ सेंट्रल में बात करें तो वहाँ पे कट ऑफ हमारी कुछ 56 प्लस की रेंज में रही को देखने को मिली है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कट ऑफ ट्रेंड की। अब हम आते हैं सबसे मेन पार्ट जो इस वीडियो का है, वो है स्ट्रैटेजीज़। तो देखो, सबसे पहले जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं या आप बिगिनर हैं, रिपीटर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज़ रिपीटर्स जो हैं वो बहुत टाइप के रिपीटर्स होते हैं। सबसे पहले वो होते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर नहीं हो पाते वो क्लियर। दूसरे होते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर करने से 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो 5-6 मार्क्स से रह जाते हैं, कुछ होते हैं 10-15 मार्क्स से। तो रिपीटर्स में बहुत सारे आते हैं। ये मैं सिर्फ उनके लिए डिस्कस कर रही हूँ जो बिगिनर्स में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट देना है। इससे आपको सबसे पहले क्या पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मतलब कि अभी आप रेस में किस पोजीशन पे हैं। क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, आपको पूरा एनालिसिस भी देते हैं कि आपकी कितनी पोजीशन आई है, कितनी रैंक आई है। तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब से है, और अगर नहीं है तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ, बिना तैयारी के भी आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है। दूसरा, आपको इससे एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एग्जाम कैसे लेवल का होता है एग्जाम पता चलेगा आपको। क्योंकि जो भी जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनसे आपको मेंस जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है मेनली आपको उसकी एक आइडिया भी मिलती है, ठीक है। तो आपको एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। अगर आप मुझसे पूछें तो कहाँ से मॉक टेस्ट दें, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारे हैं। आप कहीं से भी एक फ्री मॉक टेस्ट हर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो आप एक फ्री मॉक टेस्ट कहीं से भी दे देना, ठीक है। उससे आपको अपनी रियलिटी, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता चलेगी। अगर मैं आपको बोलूँ तो आप
टेक्स्ट बुक का दे सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दिया। अब आपको करना है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो आप कवर करेंगे ही, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी अभी से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंस के लिए हमें करंट अफेयर्स भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से कर सकते हैं? अफेयर्स क्लाउड है, इसका टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलती है, आप वहाँ से इसे कर सके। हर चीज़ का टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, आपको बस सर्च करना है, थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा एंड आपको हर चीज़ मिल जाएगी टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। ठीक है, नेक्स्ट आप आशीष सर को फॉलो कर सकते हैं, अड्डा 247 में क्लास लेते हैं, या फिर आप कपिल काटपाल सर को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने टॉपिक वाइज पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, बेसिक्स आपको क्लियर करनी पड़ेगी टॉपिक वाइज। ये चीज़ आप कहाँ से कर सकते हैं? अड्डा 247 पे सौरभ सर हैं, या फिर आप अंकुश लांबा सर को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल है, एक ब्रेन बॉक्स करके भी चैनल है, तो इन दो चैनल से या फिर अड्डा 247 के सौरभ सर से आप पढ़ सकते हैं। अड्डा 247 में आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जीरो टू हीरो करके, वहाँ पे आप अपने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। तो इसमें आपको जैसे सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट आपको डेली 5 करने हैं, 5 से 7। अगर आप बिगिनर हैं तो 5, बट अगर आपने थोड़ा आपको आता है तो मैक्सिमम 7-10 इतना भी आप कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से बता रही हूँ। पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट आप अंकुश सर की वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, उन्हें पॉज करके वहाँ से सॉल्व कर लेना है, या फिर अड्डा 247 मिल जाएंगे बहुत सारे। बस आपको यूट्यूब में टाइप करना है प्री लेवल पजल्स फॉर एसबीआई क्लर्क, आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में कोई बेसिक्स नहीं होता, जैसे हमारे सिलॉग्स इनइक्वालिटी में बेसिक्स चीज़ें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में ऐसा कोई बेसिक्स इतना नहीं होता। मोस्टली आपको पैराग्राफ को सॉल्व करके खुद ही पजल को सॉल्व करना पड़ता है। आप जब स्टार्ट करोगे ना सॉल्व करने, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपको तो बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आप 2-3 पजल करो एंड फिर आप थक जाओ, बट हिम्मत नहीं हारनी है। 2-3 पज़ल भी 1 दिन के लिए काफ़ी है, ये समझ के नेक्स्ट डे पे 3 से ज़्यादा पज़ल्स करना, 4-5 ऐसे करना, धीरे-धीरे अपने क्वांटिटी बढ़ाना पज़ल्स करने की। ठीक है, क्योंकि स्पीड मैटर करती है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। स्पीड से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं हमें, क्योंकि 20 मिनट मिलता है, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी पज़ल्स में, रीज़निंग, ये मिसलेनियस टॉपिक जैसे सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज़, इन सब में। ठीक है, तो स्पीड की बात आई है, स्पीड कहाँ से बढ़ाएँगे मैम? तो स्पीड हम बढ़ाएँगे मॉक टेस्ट से। सेक्शनल वाइज़ मॉक टेस्ट देना, अभी मत दो, अभी अपने, अगर आप बिगिनर हो एकदम, तो अभी मत दो, अभी अपने टॉपिक्स बेसिक्स क्लियर करो। 1 वीक मैक्सिमम 2 वीक इतने में अपने पूरे बेसिक्स क्लियर कर लो, फिर सेक्शन वाइज़ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। डेली एक सेक्शन वाइज़ मॉक टेस्ट दो, डेली नहीं तो 2 दिन में 1 बार देना ही देना है, ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में देखो, मैंने आपको जैसा बताया, स्पीड मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस तो आपको डेली करने हैं। अगर आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल जीरो लेवल पे है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है मैथ्स, तो आप क्या करना, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 10, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, ऐसे करना। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, थोड़ा आपको ये भी लगेगा कि हाँ, मैंने आज किए मैथ्स के टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और अगर आप एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक से बोर हो गए, जैसे सिंप्लीफिकेशन से आप बोर हो गए, तो आप क्वाड्रेटिक पिकअप कर लेना, फिर आप उससे हो गए तो नंबर सीरीज। इससे क्या होगा, माइंड भी रिफ्रेश होता रहेगा, आपका माइंड भी चेंज होता रहेगा, एंड आपको सॉल्व करने में भी मजे आएंगे। स्पीड मैथ्स कहाँ से कर सकते हो? स्पीड मैथ्स भी आपके अड्डा 247 पे नवनीत सर हैं, वो कराते हैं, शांतनु सर हैं, वो भी कराते हैं, प्लस आशीष सर हैं, स्टडीफाइड उनका चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। विजय मिश्रा सर हैं, द कॉन्स्टेंट गाइड, वहाँ से आप कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट गाइड का तो एक चीज़ है जो आती है उनके एप्लीकेशन में, डीपीपी। ये डीपीपी आप डेली सॉल्व करोगे ना, स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आएगी, प्लस आपको क्वेश्चंस करने में भी मजे आएंगे, क्योंकि जो जिस टाइप से इन्होंने बिल्ड किया है ना इस डीपीपी को, लाइक आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, आपको 5-5 क्वेश्चंस करके, तो आप उससे बोर भी नहीं होगे, आपके डेली के डेली 25, 30, 50 ऐसे क्वेश्चन भी होते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम डीआई एंड केसलेट की। भी आपको, मैंने आपको जो चैनल बताया वहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको स्पीड मैथ एंड डीआई तो डेली करने हैं, प्लस अरिथमेटिक का आप एक टॉपिक ले लो, उसे आप टारगेट बना लो कि 2 से 3 दिन में आपको ये टॉपिक खत्म करना ही करना है। आपके अरिथमेटिक के टॉपिक हो गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट। इसमें भी आप पहले ये 2 मैक्सिमम 2 वीक तक इसे करें, एंड फिर डेली आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देते रहें, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। क्योंकि देखो, रीजनिंग एंड क्वांट में तो आपको स्पीड बढ़ानी ही है अपनी, क्योंकि आपको 20 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन करने हैं, वो भी पूरे एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आपको सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट तो मैं दोनों में रिकमेंड करूँगी देने को। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारी इंग्लिश में। आपको डेली एडिटोरियल करना है, निमिषा मैम कराती है, उनकी यूट्यूब चैनल पे होता है, तो आप डेली एडिटोरियल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी करने हैं। अब ये कैसे करना है आपको, देखो, निमिषा मैम का जो चैनल है उसमें उन्होंने 12 आवर्स की एक वीडियो बनाई है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे, तो आप उसको स्टार्ट करें डेली आप 1-1.5 घंटा करें, उसके नोट्स बनाएं एंड उसको डेली फिर बेसिस पे रिवाइज करें। साथ ही साथ अगर आपकी जब ये 12 आवर्स की वीडियो हो जाएगी पूरी, तो निमिषा मैम ने ही अपने चैनल पे 120 रूल्स को शॉर्ट्स
वीडियो में भी अपलोड कर रखा है। फिर उन शॉर्ट्स वीडियो से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। निमिषा मैम या फिर संतोष सर ने भी अपने अडा 247 चैनल पे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करवा रखे हैं। कि अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी ग्रामर करें, बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है एंड आपकी जो रीजनिंग है, क्वांट है, वो अच्छी है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगी कि पूरी ग्रामर करें, बेसिक से करें। निमिषा मैम के चैनल पे है, संतोष सर ने भी अपने चैनल पे करवा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप वो बेसिक से करें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है या तो फिर आप हिंदी मीडियम की हैं बट आपकी क्वांट एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, या फिर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप पूरा टाइम सिर्फ ग्रामर इंग्लिश में नहीं दे सकते, 2 सब्जेक्ट्स और भी हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रूल्स ग्रामर के हो जाएंगे। जब एडिटोरियल हो जाएगा फिर आप डेली एक आरसी सॉल्व कर लेना, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। टेलीग्राम में सर्च करोगे वहाँ पे मिल जाएगा, गूगल में सर्च करोगे RC99, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, RC99, तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक सेक्शनल मॉक टेस्ट धीरे धीरे, कभी 2 बार में 1 बार दे दिया। जो बिगिनर हैं जिनकी इंग्लिश बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो वो तो 2 दिन में 1 बार दे देना, और जो जिनकी मीडियम लेवल पे है वो डेली देना। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट तो आपके लिए मस्ट है डेली, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। मैंने आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजीज़ भी शेयर कर दी, वेटेज, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। बाकी अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस बार कॉम्पिटिशन बहुत होगा। कॉम्पिटिशन क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि और टाइम क्या होता था, हमारा जब भी SBI JEE का पेपर होता था, साथ ही साथ RRB PO का इंटरव्यू शेड्यूल होता था, या फिर IBPS क्लर्क या IBPS PO मेंस के एग्जाम शेड्यूल होते थे। ऊपर नीचे आसपास डेट होती थी। SBI PO का भी अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, पिछले साल तक वो भी आगे पीछे की डेट में होता था। तो इस बार ही अभी जो और एस्पिरेंट्स हैं उनके पास भी ऐसा कुछ है नहीं, उनके पास भी सीधे सबको सामने अब एक ही मेन एग्जाम है, दैट इज़ SBI क्लर्क। तो सब तो लगे ही हैं मेहनत करने, आप क्यों पीछे हटे? आप भी अपनी मेहनत स्टार्ट करें एंड अपनी एक सीट अपने नाम जरूर करें। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर अगले एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड बाय।